कारी शेरनवाज रज़ा साहब क़िबला और नक़ीब जलसा हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़ियाउद्दीन रज़ा साहब क़िबला इस्माइली, हज़रत अल्लामा व मौलाना साजिद रज़ा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, ख़वातीन इस्लाम और बहनों, हज़रात गिरामी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, मुहक़्क़िक़ रज़ा, सुन्नियों की जान, बरेलवियत की पहचान, इल्म की चट्टान, हम सब की शान, इमाम अहमद रज़ा खान आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी बड़े ही अच्छे अंदाज में फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मांग गया। वादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया किराम के जानिसारों, आका दाता माबा मलजा शमशुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल वरा खैरुल बशर आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए और ये अकीदा रखते हुए दरूद पाक पढ़ें कि हम यहाँ से नबी की बारगाह में दरूद पढ़ते हैं, मेरे आका हमारे दरूद को सुन लिया करते हैं। ये अकीदा रखते हुए दरूद पढ़ें कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, मेरे आका सुनते भी हैं और हमें पहचानते भी हैं। दिल लगा के ऊंची आवाज से पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अभी खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो सबसे ज्यादा पसंदीदा, जो सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा अच्छा अगर कोई दीन है, अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया, थोड़ी देर के लिए पूरा मजमा, थोड़ी देर के लिए मुझे तवज्जो से सुने। जब हमारा बचपना था, यहाँ पर कई उलमा हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, मुफ्ती सईद साहब बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, आपका भी जब बचपना रहा है तो आप जब छोटे थे तो आपके जमाने में, हमारे बचपने में मोबाइल चला करते थे, इतने छोटे छोटे होते थे कि नहीं, छोटे मोबाइल, इतने छोटे छोटे मोबाइल
नोकिया 1100, नोकिया 800, जिनमें गाना नहीं बजता था, वक्त के बड़े पाबंद थे, आज उसे मरहूम मोबाइल कहा जाता है। उन मोबाइलों का इंतकाल हो गया, वो मोबाइल चले गए, लेकिन जब वो हाथ से छूट के गिरते थे ना, तो उसकी बैटरी अलग, सिम अलग, ढक्कन अलग, बॉडी अलग। लेकिन आज हमारे पास इतने बड़े बड़े एंड्रॉइड मोबाइल हैं, जब ये हाथ से छूट के गिरते हैं तो दिल अलग, फेफड़ा अलग, गुर्दा अलग, तिल्ली अलग, सांसें अलग। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मेरी कौम के नौजवानों ने अपने हाथ में ये डिब्बा मोबाइल का जो ले लिया, किताबें छोड़ करके इस मोबाइल से मेरे नौजवान ने आने वाले कल के अपने मुस्तकबिल को बर्बाद करके रख लिया। इस मोबाइल के डिब्बे से इस नौजवान ने अपने मुस्तकबिल को, अपने भविष्य को बर्बाद करके रख लिया है। इस मोबाइल के डिब्बे से इस नौजवान ने आने वाले कल को बर्बाद करके रख लिया। और मेरी कौम के नौजवानों के ये जालिम बाप बेटे ने एक बार कह दिया, अब्बा मुझे मोबाइल चाहिए, तो चाहिए मोबाइल, लेकिन बाप ने ये फिक्र ना किया कि मेरे बेटे का इससे मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। बाप ने ये ना सोचा एक बार भी कि मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा। बाप ने एक बार भी गौर ना किया कि मेरे बेटे का आने वाला कल बर्बाद हो जाएगा। बाप ने 20,000 का कर्जा लेकर के अपने बच्चे के हाथ में लाके मोबाइल का डिब्बा थमा दिया, लाके मोबाइल का डिब्बा। अब वही बेटा जब तक मोबाइल नहीं आया ठीक था, लेकिन जैसे ही हाथ में मोबाइल आया है, ईशा के बाद खाना पीना करके घर से बाहर जो निकल पड़ा मैदान में, किसी दीवार से जाके चिपक गया। 12 बज गए हैं रात के, लेकिन घर वापस नहीं आ रहा। 12 बज गए रात के, वापस बेटा नहीं आ रहा। 3 लड़का इधर बैठा हुआ है, 3 लड़का इधर बैठा हुआ है, 3 लड़का सामने बैठा हुआ है। चल रहा है, इधर से बोला मर 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 मर, उधर से बोला मर 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 मर, इधर से बोला मर 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 मर। चल रहा है उसमें मर 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 मर, है कि नहीं? है हकीकत, बोलो है कि नहीं? मुफ्ती सही साहब, है कि नहीं? एक जगह मौलाना सादी साहब एक जगह हम गाँव में गए, प्रोग्राम में थे, अपने स्टाफ के मौलाना साहब में थे। तो रात के करीब 10 बजे थे, और 10 बजे एक गली से हम गुजर रहे थे, कई नौजवान बैठे उसी में खुटू खुटू कर रहे थे, सब चल रहा था मामला। अब हम जैसे वहां से गुजरे, एकदम से चिल्ला पड़ा मार 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 मार, सामने से बोला माले 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 माले। हम डर गए, कहाँ गए, ये क्या माले माले माले? ऐसा मालूम हो रहा है कि IAS की तैयारी कर रहा है उसमें। हाँ, IAS की तैयारी, ऐसा लग रहा है कि IAS की पढ़ाई कर रहा है। और इतनी पढ़ाई अगर किया होता तो जितनी मेहनत से वो गेम चला रहा है, मोबाइल में वो गेम खेल रहा है, अगर इतनी मेहनत किताबों में कर देता तो किसी कोतवाली का कोतवाल बन जाता। अगर इतनी जितनी मोबाइल आज का नौजवान रात के 12 बजे तक किताबों मोबाइलों में करता है, अगर किताबों में कर देता तो हो सकता कि IAS बन जाता, लेकिन ये नहीं करता मेरी कौम का नौजवान। आज पूरी दुनिया में सबसे अगर पिछड़ा हुआ कोई, पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। सबसे पीछे अगर कोई कौम है, सबसे पीछे अगर कोई कौम है कोई तालीम के मामले में, वो मुस्लिम कौम है। तालीम के मामले में, लेकिन बात भी ये फिक्र नहीं करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बेटे को 3 चीजें सिखा दो। अम्मा और अब्बा बाद में कहना सिखाओ, दादा और दादी बाद में सिखाओ, नाना और नानी बाद में सिखाओ, पहले 3 चीजें अपने बेटे को सिखा दो। वो 3 चीजें क्या है? नंबर 1, पहली चीज ये है कि अपने बेटे को रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखा दो। आज जिस चीज के लिए तुम रोते हो ना कि 16 साल के बाद मेरा बेटा मेरे साथ सुलूक क्या करेगा, अगर तुमने अपने बेटे के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत डाल दी है, अपने बेटे को तुमने रसूलुल्लाह का
नजरें झुका के खड़ा होगा। इसलिए कि तुम अपने बेटे के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत डाल दो, अल्लाह तुम्हारे बेटे के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। तुम अपने बेटे के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत डालो, अल्लाह तुम्हारे बेटे के दिल में, बोलो, तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। दूसरी चीज कुरान पाक की तिलावत। तीसरी चीज अहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत। ये तीन चीजें अपने बेटों को सिखाओ, अपनी औलाद को सिखाओ। अगर तुमने ये तीन चीजें सिखा दिया ना, तो तुम्हारा बेटा कभी नाकाम ना होगा। ना तुम नाकाम हो सकते हो, ना तुम्हारा बेटा कभी नाकाम हो सकता है। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा, जब तक तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारा फर्मा बरदार रहेगा। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है मेरी कौम के नौजवानों को देख करके। आज किसी नौजवान को देखिए तो हाथ में कड़ा पहने हुए है, किसी नौजवान को देखिए तो ब्रेसलेट पहने हुए है, किसी नौजवान को देखिए तो फटी पैंट पहने हुए है, किसी नौजवान को देखिए तो हैप्पी कट बाल लगाए हुए है, किसी को देखिए तो इधर की सड़क साफ है, इधर की सड़क साफ है, बीच में मुर्गे का छोटा बनाए हुए घूम रहा है। किसी नौजवान को देखिए तो बालियां पहने हुए है, पीछे से देखो तो पता ही नहीं चलता है कि ये रिजवान जा रहा है या रिजवाना जा रही है। ऐसा भेष बनाए हुए है और नारा ये लगाएगा, मेरे नबी की यह है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अमा तुम नबी पे कहाँ कुर्बान है, अमा तू तो मुंबई के फिल्म एक्टर पे कुर्बान है। अमा उसने फटी पैंट पहनी है, तूने फटी पैंट पहन लिया है। उसने कानों में बालियां पहनी है तो तूने कानों में बालियां पहन ली है। उसने कड़ा पहना है तो तूने भी कड़ा पहन लिया है। उसने फटे कपड़े पहने हैं तो तूने भी फटे कपड़े पहन लिए हैं। और नौजवानों गौर से सुनना, एक जुमला देने जा रहा हो, एक जुमला मेरे एक जुमले को गौर से सुन लेना। फटे कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे हुए कपड़े में पेवंद लगा के पहनना ये मुस्तफा करीम की सुन्नत है, मेरे और तेरे नबी की। फटे हुए कपड़े में पेवंद लगा के पहनना ये नबी की सुन्नत है, और फटे कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है। बड़ा अफसोस होता है आज, बड़े अफसोस का मकाम है आज जो मेरा आज नौजवान, बड़ा अफसोस होता है आज मेरा नौजवान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, एमपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, सऊदीया, दुबई, अगर यहाँ के चक्कर लगा के आ जाए, थोड़ा सा पैसा अगर वो वहां से कमा के लेके आ जाए, थोड़ी सी दौलत आ जाए, फिर जब सुबह होती है तो सुबह वो फजर के टाइम नहीं उठता है। अगर उठेगा तो 8 बजे उठेगा या 10 बजे उठेगा, है कि नहीं है? बोलो, 8 बजे उठेगा या 10 बजे उठेगा। किसी को देखिए तो 11 बजे उठ रहा है। इसकी वजह क्या है? हम दौलत वाले हो गए, हम पैसे वाले हो गए, हमारे पास दौलत आ गई, अपने आप को अमीर समझा जा रहा है, अपने आप को दौलतमंद समझा जा रहा है कि हम दौलत वाले हैं, हम पैसे वाले हो गए। याद रखना, जिस घर के लोग 8 बजे या 10 बजे तक सोते रहते हैं, औरतें 10 बजे तक सोती है, 8 बजे तक सोती है, मर्द 8 बजे तक सोते हैं, 12 बजे तक सोते हैं या 10 बजे तक सोते हैं, उस घर के मर्द कमाते कमाते परेशान, भले उस घर के मर्द कमाते कमाते कब्रिस्तान भले ही क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन उस घर में बरकतें नहीं आ सकती है। उस घर के मर्द कमाते कमाते कब्र के हवाले क्यों ना हो जाए, बरकतें नहीं आ सकती है, रहमत के फरिश्ते नहीं आ सकते हैं। अगर चाहते हो घरों में बरकतें हो, अगर चाहते हो रहमत के फरिश्ते आए, तो
सुबह फजर की नमाज के लिए खुद भी उठो, फजर की नमाज के लिए अपने घर की औरतों को भी उठाओ, खुद कुरान की तिलावत करो, अपने घर की औरतों को कुरान की तिलावत करवाओ। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता है तस्बीह पढ़वाओ, मुस्तफा पर दरूद पढ़वाओ, वरना याद रखना तुम सारी जिंदगी कमाते रहोगे, तुम्हारे घर में बरकतें नहीं आएंगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, बोलने और सुनने में जो भी गलतियां खामियां हो गई हैं उन्हें माफ फरमाए, और जो मैंने बोला इस पर मुझे और आज सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।